हेलो, स्वागत है आपका कैडकेम थ्री लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। कटिया कंप्लीट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर सीरीज का ये थर्ड लेक्चर है। राइट, तो स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने कैडकेम थ्री लर्निंग सॉल्यूशंस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाएं, इसे सर्च करें एंड देन सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, सो अब तक जो दो लेक्चर्स हुए उनमें हमने देखा जो भी बेसिक कटिया का जीयूआई सेटिंग्स है, राइट, देन टूल बार कस्टमाइजेशन कैसे होता है, देन कटिया के जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, राइट, वो सब हमने फर्स्ट टू लेक्चर्स में कवर किया। अब ये जो थर्ड लेक्चर है इसमें हम लोग स्केचर वर्कबेंच से स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले स्केचर वर्कबेंच स्टार्ट कैसे होता है, देन उसमें भी जो टूल बार्स है उन्हें कैसे कस्टमाइज किया जाता है, देन बेसिक ग्रिड सेटिंग्स है, ओके, देन स्केच टूल एंड ये टूल बार्स है। ऑलराइट, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपने स्टार्ट किया। अब यहाँ से भी आप दो वे से डिजाइन स्टार्ट कर सकते हो और स्केचर डिजाइन स्टार्ट कर सकते हो, जैसे हमने कल देखा, एक तो फाइल न्यू एंड सेकंड वन इज स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन। ऑलराइट, तो स्टार्ट में जाइए, मैकेनिकल डिजाइन। अब देखो यहाँ पे एक स्केचर का ऑप्शन होगा। ऑलराइट, तो स्केचर पे क्लिक कीजिए। अगेन यहाँ पे आपको उस पार्ट का या फिर स्केच का नेम एंटर करना है एंड देन ओके। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा था कि टॉप राइट कॉर्नर में उस वर्कबेंच का नेम आएगा जो कि यहाँ पे पार्ट डिजाइन आ रहा है। ऑलराइट, हमने यहाँ से स्केचर पे क्लिक किया था, स्टिल हमारा पार्ट डिजाइन वर्कबेंच ओपन हुआ क्योंकि आपका जो स्केचिंग है वो 2D में होगा। राइट, ये आपका 3D आ रहा है, तो आपको स्केचिंग में जाने के लिए इसमें से कोई भी एक प्लेन सिलेक्ट करना होगा। ऑलराइट, वो आप यहाँ से कर सकते हो या फिर लेफ्ट साइड में जो आपका स्पेसिफिकेशन ट्री है कहीं पे भी आप क्लिक कर दो। अब देखो अपने आप वर्कबेंच चेंज हो गया, ये टूल बार्स चेंज हो गए एंड अब टॉप राइट कॉर्नर में आप देख सकते हो यहाँ पे स्केचर नेम आ रहा है। ऑलराइट, तो ये एक वे हुआ। आप डायरेक्टली स्टार्ट से स्केचर में जाके देन प्लेन सिलेक्ट करके आ सकते हो, या फिर यहाँ पे देखो राइट साइड में स्केचर के नीचे एग्जिट वर्कबेंच का ऑप्शन होगा। इसे मैंने एग्जिट किया एंड अगेन क्लोज कर रहा हूँ। ओके, नाउ स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन, पार्ट डिजाइन। देखो मैं 3D कंपोनेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, पार्ट डिजाइन। ऑलराइट, नेम एंटर किया देन ओके। अब ये मेरा पार्ट डिजाइन हो गया। अब यहाँ पे एक स्केचर का ऑप्शन होगा। ऑलराइट, यहाँ पे सिंपल एक पेपर एंड पेन का सिंबल है। ओके, उस पर क्लिक कीजिए, स्केचर एंड देन सेम प्रोसीजर, इनमें से कोई भी एक प्लेन यहाँ से सिलेक्ट कीजिए या फिर यहाँ पे मुझे वाईजेड प्लेन चाहिए तो वाईजेड प्लेन पे क्लिक किया। अब देखो अपने आप स्केचर वर्कबेंच स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस वजह से आप स्केचर वर्कबेंच स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे पहले बेसिक देखो टूल बार कस्टमाइजेशन। अब अगेन कल जैसे हमने देखा यहाँ पे टूल बार्स डिलीटेड है। ओके, एंड यहाँ पे मुझे पता नहीं कि स्केचर में कौन कौन से टूल बार्स होना चाहिए या फिर स्टार्ट कहाँ से करना है। सो सेम ऑप्शन, टूल्स, कस्टमाइज, टूल बार्स, देन रिस्टोर ऑल कंटेंट। ओके, रिस्टोर पोजीशन। ओके, हमने सेकंड लेक्चर में कवर किया है। ऑलराइट, अब देखो इनोविया नेविगेटर ये हमें स्केचर में नहीं चाहिए यहाँ पे। ऑलराइट, तो इसे क्लोज कर दो। अब ये कटिया के स्केचर वर्कबेंच के बेसिक टूल आ जाएंगे। सबसे पहले स्केच टूल्स है, सेकंड होगा यूजर सिलेक्शन फिल्टर्स। अगेन ये जो प्रोडक्ट स्ट्रक्चर का ये जो टूल बार है, प्रोडक्ट व्यू, राइट, ये भी हमें जब हम लोग यहाँ पे 3D पार्ट क्रिएट करेंगे तब ऑन होगा, इसलिए अब मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ। राइट, नेक्स्ट यहाँ पे प्रोफाइल टूल होगा, देन डायमेंशनिंग का टूल बार है एंड अगेन यहाँ पे एडिटिंग का टूल बार है। ऑलराइट, अब देखो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है स्केच टूल से। ऑलराइट, अब देखो स्केच टूल्स में सबसे बेसिक थिंग ध्यान में रखो, यहाँ पे जो भी ऑरेंज कलर में आएगा वो ऑप्शन हमेशा ऑन होता है। जैसे कि कटिया का सिलेक्शन, अब देखो मैंने प्लेन सिलेक्ट किया तो वो ऑरेंज कलर में आ जाएगा। ऑलराइट, एक्सिस सिलेक्ट किया वो ऑरेंज आ जाएगा। सिमिलरली जो भी टूल्स ऑरेंज कलर में शो कर रहा है वो ऑन होता है, जो नॉर्मल उसके ब्लू कलर में शो करेगा वो टूल्स हमेशा ऑफ रहेगा। ऑलराइट, अब आप यहाँ पे स्केच टूल्स में सबसे पहले देख सकते हो ग्रिड का ऑप्शन है। ओके, ये ग्रिड यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखोगे तो आपको यहाँ पे तीन लाइंस शो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, उन्हें ग्रिड कहा जाता है। सिमिलर ग्रिड लाइंस ऑल अदर सॉफ्टवेयर में होता है। बेसिकली जैसे अगर आपको ऑटोकैड आता है तो ऑटोकैड में भी ये ग्रिड लाइंस होगा, सॉलिड वर्क्स में होगा, क्रियो में भी होगा। राइट, तो इन्हें ऑन ऑफ करना है। अब देखो यहाँ पे ये टूल ऑन है इसलिए ये ग्रिड शो कर रहा है। अगर इस टूल को मैंने ऑफ किया, देखो कंप्लीटली ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगा।
ओके। तो जस्ट स्केचिंग के टाइम रेफरेंस के लिए आप इन ग्रिड्स को ऑन ऑफ कर सकते हो। नाउ बाय डिफॉल्ट कल हमने देखा कि जो इसका यूनिट सिस्टम है वो हमेशा मिलीमीटर में होता है, राइट। तो ये जो ग्रिड्स है, अगर इसे आप जूम करोगे, राइट, जूम इन जूम आउट हम लोग ऑप्शंस देखेंगे, ये जो स्मॉलेस्ट ग्रिड होता है ये 10 by 10 मिलीमीटर्स का होता है, राइट। मीन्स ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन एंड सेकंड वर्टिकल लाइन इन दोनों में 10 मिलीमीटर्स का डिस्टेंस होगा। देन हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है उनमें भी 10 मिलीमीटर्स का डिस्टेंस होगा, ओके। अगर बाई चांस ये डिफॉल्ट सेटिंग्स है, अगर आपको इनका सेटिंग्स चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हो। टूल्स में जाओ, ऑप्शंस, मोस्टली ऑल सेटिंग तो आपको ऑप्शंस में ही मिलेगा, ओके। कल हमने जनरल देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, अब देखो थर्ड रहेगा मैकेनिकल डिजाइन, ओके। मैकेनिकल डिजाइन में यहाँ पे स्केचर सेकंड ऑप्शन होगा, ऑलराइट। टूल्स, ऑप्शंस, मैकेनिकल डिजाइन, स्केचर। अब देखो यहाँ पे ग्रिड सेटिंग्स आ रहा है, ऑलराइट। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो फर्स्ट एक्सिस का जो लाइन है वो थोड़ा सा थिक लाइन आ रहा है, ओके, एज कंपेयर टू अदर्स, एंड ये डार्क लाइन रहेगा। सिमिलरली नेक्स्ट जो थिक लाइन है वो यहाँ पे आ रहा है, ओके। सो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस दिया है प्राइमरी स्पेसिंग 100 mm, ये जो मेन से डार्क लाइंस उनका डिस्टेंस है, एंड उनमें ग्रेजुएशन जो दिया है वो इसे डिवाइड किया है, ओके। मीन्स टोटल ये डिस्टेंस 100 mm होगा एंड उसमें 10 डिविजन्स है। मीन्स ये जो आपका स्मॉलेस्ट है वो 10 मिलीमीटर्स पे होगा। अगर आपको ये चेंज करना है, सो टूल्स, ऑप्शंस, देखो ग्रेजुएशंस को मैंने 5 किया एंड ओके। अब आप देख सकते हो ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, एंड यहाँ पे जो है वो 5 लाइंस आ गया। मीन्स अब ये जो आपका रेक्टेंगल होगा ये 20 by 20 मिलीमीटर का रहेगा, ओके। बेसिकली इसमें कोई चेंजेस मत करो। सो जो बाय डिफॉल्ट था 110 मैंने यहाँ पे सेट किया, राइट। तो ये ग्रिड सेटिंग्स है। अब देखो नेक्स्ट रहेगा, ये ऑप्शन ऑफ है क्योंकि ब्लू कलर में आ रहा है, स्नैप टू पॉइंट। अब देखो इसके लिए आपको एक टूल और लगेगा जो कि प्रोफाइल टूल बार है यहाँ पे, राइट। अब देखो प्रोफाइल टूल बार राइट साइड में रहेगा, इसे शिफ्ट प्रेस करके आप यहाँ पे बाहर निकाल सकते हो। इसमें सबसे बेसिक टूल है लाइन कमांड, ओके। अगर आपको ऑटोकैड आता है आपको बेसिक लाइन पता होगा, राइट। तो लाइन कैसे निकालते हैं, जस्ट इस पे क्लिक करो, आपको यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करना है एंड सेकंड पॉइंट पे क्लिक करना है, ओके। जस्ट 2 टाइम्स क्लिक करो, अपने आप यहाँ पे लाइन क्रिएट हो जाएगा। अब मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, डायरेक्टली आप डिलीट टूल बटन जो रहेगा आपके कीपैड पे उसे डिलीट कर सकते हो। अब देखो स्नैप टू पॉइंट टूल बार यहाँ पे ऑफ है, ओके। सो मैंने लाइन सिलेक्ट किया। अब ये जो मैंने ग्रिड लाइंस शो किया था, ये जो रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है इसके कहीं पे भी इनसाइड में क्लिक कर रहा हूँ एंड सेकंड लाइन भी पॉइंट भी मेरा यहाँ पे होगा, ओके। तो मैं फ्रीली कहीं पे भी क्लिक कर सकता हूँ। बट अगर मैंने स्नैप टू पॉइंट ऑन किया, अगेन लाइन सिलेक्ट किया, अब देखो आप नोटिस कर सकते हो मेरा जो कर्सर है वो उस रेक्टेंगल के सेंटर पे है, राइट। बट मेरा जो पॉइंट क्लिक हो रहा है वो एग्जैक्टली 110 30 पे क्लिक हो रहा है, ओके। अगेन अब देखो यहाँ पे अगर मेरा कर्सर सेंटर में जा रहा है तो सेंटर में कोई पॉइंट ही शो नहीं हो रहा, ओके, राइट। मीन्स ये टूल क्या करता है, अगर स्नैप पॉइंट ऑन है तो आपका ये जो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन का जो जॉइंट होगा पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स, ओनली उन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप फ्रीली इसके अंदर कहीं पे भी क्लिक नहीं कर सकते, ओके। तो मोस्टली ये टूल्स हमेशा ऑफ ही रखो, राइट। इसका यूज कब होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जैक्ट डायमेंशन का कोई रेक्टेंगल निकालना है, ओके। रेक्टेंगल या दूसरा कोई भी एंटिटी होगा। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे ये जो रेक्टेंगल है 70 by 40 का रेक्टेंगल निकालना है। सो 70, ध्यान में रखिए ये जो आपके एक्सिस है इनका सेंटर हमेशा 0 0 रहेगा और आपको एवरेज स्केच यहाँ से स्टार्ट करना है, ओके। तो 0 0, अब देखिए 20 30, मैं एक्स एक्सिस पे 70 डिस्टेंस ले रहा हूँ, ओके। देखो एग्जैक्टली 70 पे ये स्टॉप हो जाएगा एंड वाई 30, ओके। तो ये जो मेरा रेक्टेंगल आ गया ये अब 70 by 30 का है क्योंकि मैंने स्नैप पॉइंट ऑफ ऑन रखा है। इसे ऑफ कर दीजिए, देन आप फ्रीली कहीं पे भी स्केच निकाल सकते हो, राइट। तो ये सेकंड टूल था स्नैप टू पॉइंट। अब देखो थर्ड टूल है कंस्ट्रक्शन और स्टैंडर्ड एलिमेंट, राइट। अब देखो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल निकाल रहा हूँ, राइट। नाउ
ये टूल भी ऑफ था। अगर मैंने ये टूल ऑन किया एंड सिमिलर रेक्टेंगल टूल ड्रॉ किया, ओके, दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। एक जो हमारा नॉर्मल स्केच आ रहा है, सेकंड वन जो है वो डॉटेड है, ओके, मीन्स यहाँ पे डॉटेड लाइन से ये क्रिएट हुआ है। अब ये कहाँ पे यूज होगा? अब देखो यहाँ पे तो दो रेक्टेंगल्स है। अब मुझे पार्ट डिजाइन में जाना है, तो अगर आपको वर्कबेंच स्विच करना है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था राइट टॉप कॉर्नर में एग्जिट वर्कबेंच का ऑप्शन होगा, ओके, एग्जिट वर्कबेंच, उस पर क्लिक कीजिए। अब देखो पार्ट डिजाइन, आप नोटिस कर सकते हो पार्ट डिजाइन में आपको ओनली वन रेक्टेंगल शो कर रहा है। आपका जो डॉटेड रेक्टेंगल था वो यहाँ पे शो नहीं कर सकता, ओके, कंस्ट्रक्शन जो रेक्टेंगल था। नाउ अगेन आप प्री में देख सकते हो लेफ्ट साइड में एक स्केच ऐड हुआ है यहाँ पे, जो कि आपने अभी स्केच निकाला। अगर मुझे अगेन इसी स्केच में जाना है तो डायरेक्टली इस रेक्टेंगल पे डबल क्लिक कीजिए और आप स्केच पे डबल क्लिक करके स्केच में रिटर्न जा सकते हो। यहाँ पे आपके दो रेक्टेंगल से। सो कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स कहाँ पे यूज होगा? अगर आपको यहाँ पे ओनली स्केच रेफरेंस चाहिए तो आप कंस्ट्रक्शन मोड ऑन करके वो निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे सर्कल है, कंस्ट्रक्शन मोड ऑन किया, ओके, एंड एक सर्कल निकाला मैंने। देन अगेन मैं अब इसे ऑफ करके यहाँ पे दूसरे सर्कल्स निकाल सकता हूँ, ओके, ऑलराइट। सो इसके लिए ये टूल यूज होता है, कंस्ट्रक्शन और स्टैंडर्ड एलिमेंट। देखो नेक्स्ट दो जो टूल्स है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट एंड डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। ध्यान में रखिए अगर आप स्केचर यूज कर रहे हो, ये दो टूल्स हमेशा ऑन होने चाहिए, गलती से भी इन टूल्स को ऑफ मत कीजिए, ओके। क्यों? फॉर एग्जाम्पल अब देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल निकालने का प्रोसीजर सिंपल है, सिलेक्ट फर्स्ट एंड पॉइंट एंड सेकंड एंड पॉइंट। अब नोटिस करिए अगर ये दो टूल्स यहाँ पे ऑन है, ऑलराइट, एंड अगर मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल निकाला, सो इन रेक्टेंगल के लाइन पे एक सिंबल आ रहा है एच एंड वी, मीन्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ये टूल बार्स क्या काम करते हैं? अगर ये ऑन है सो ये इन्हें ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट अप्लाई करने का काम करता है, ओके, बाय डिफॉल्ट। अब कंसिडर कीजिए इन दो टूल्स को मैंने ऑफ किया, अब देखो यहाँ पे ऑफ है एंड फिर से मैंने एक रेक्टेंगल निकाला। अब देखो यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं आ रहा, सिंबल मीन्स ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट शो नहीं कर रहा, राइट। अब देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अप्लाई हुआ है। सो अगर मैंने इसके एक एंड पॉइंट को सिलेक्ट किया एंड इस रेक्टेंगल को मूव किया, जस्ट इस पे क्लिक करके इसे मूव करो, ओके। अब इसका डायमेंशन चेंज होगा बट फाइनली ये रेक्टेंगल ही रहेगा क्योंकि इसे ऑलरेडी प्रॉपर्टीज अप्लाइड है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अगर मैंने सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे किया, अब देखो ये रेक्टेंगल नहीं है, ओके, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये प्रॉपर्टीज इसे अप्लाई ही नहीं था, राइट। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी स्केच पार्ट में जाने से पहले फुल्ली कंस्ट्रेंट करना है तो ये दो टूल्स हमेशा ऑन होना चाहिए, राइट, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट एंड डायमेंशनल कंस्ट्रेंट। इसे आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड डिलीट। नाउ ये था स्केच टूल, ग्रेड, स्नैप टू पॉइंट्स, ये था कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स, ऑन करके आप रेफरेंस एलिमेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट दो टूल्स हमेशा आपको ऑन रखना है। देखो यहाँ पे एक टूल बार है यूजर सिलेक्शन फिल्टर्स, ओके। नाउ इसके ऑल जो टूल्स है वो ऑफ है, राइट। देखो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल निकाल रहा हूँ, राइट। नाउ ये वैसे ज्यादा काम का नहीं है, इसे आप हमेशा ऑफ ही रख सकते हो। क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ पे सारे ऑप्शंस ऑफ है। सो मैं एक एंड पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, देन मैंने लाइन सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने एक्सिस सिलेक्ट किया एंड उसके बाद मैंने प्लेन सिलेक्ट किया। मीन्स मैं यहाँ पे कोई भी एंटिटी सिलेक्ट कर सकता हूँ। बट अगर मैंने कंसिडर करो पॉइंट फिल्टर ऑन किया, ऑलराइट, पॉइंट फिल्टर ऑन किया, ये फिल्टर से ओनली, एंड अगर मैं अब देखो यहाँ पे लाइन पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो लाइन सिलेक्ट नहीं होगा, राइट। एक पॉइंट सिलेक्ट हो सकता है क्योंकि पॉइंट फिल्टर ऑन है, बट अगर मैं लाइन सिलेक्ट कर रहा हूँ या फिर प्लेन सिलेक्ट कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे एक ब्लैक मार्क आ जाएगा, एरर मार्क, राइट। अब देखो अगर मैंने यहाँ पे कर्व फिल्टर ऑन किया तो ये लाइन एक कर्व होता है, लाइन सिलेक्ट होगा, बट अगर मैं प्लेन सिलेक्ट कर रहा हूँ या फिर कोई सरफेस सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो सिलेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली थर्ड फिल्टर होगा हमारा सरफेस फिल्टर।
तो ये प्लेन एज ए सरफेस वर्क करता है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कोई भी लाइन सिलेक्ट नहीं होगा। फोर्थ, वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स जब आप 3D कंपोनेंट्स यहाँ पे क्रिएट करोगे तो डायरेक्टली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। एंड फीचर्स, फीचर एलिमेंट्स हमें पार्ट डिजाइन में पता चलेगा एक्चुअली फीचर एलिमेंट्स क्या होता है। ओके, तो बेटर है ये टूल बार हमेशा ऑफ ही रखिए, क्योंकि आपके पास फ्री डिसीजन रहेगा, आप जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे लाइन सिलेक्ट करना है, प्लेन सिलेक्ट करना है, एक्सिस, पॉइंट। ओके, तो इस ऑफ करके इस टूल बार को कंप्लीटली क्लोज कर दीजिए। ऑलराइट, सो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमने देखा स्केचर वर्कबेंच स्टार्ट कैसे करते हैं, देन उनके टूल्स को कस्टमाइज कैसे किया जाता है, ग्रिड सेटिंग्स कैसे चेंज करते हैं, मींस ये जो लाइन का डिस्टेंस है कैसे चेंज होता है। नेक्स्ट वन, स्केच टूल्स। ये जो हमारा स्केच टूल्स टूल बार है, राइट, मींस ग्रेड्स, देन स्नैप टू पॉइंट, ये 5 टूल्स हमने कवर किए। एंड और एक टूल बार था यूजर सिलेक्शन फिल्टर्स, मींस आपको सिलेक्शन फिल्टर्स ऑन रखने हैं तो आप वहां से ऑन रख सकते हो। राइट, सो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग ड्राइंग स्टार्ट करेंगे, प्रोफाइल टूल बार, देन उसे डायमेंशंस कैसे अप्लाई करते हैं, उस किसी भी प्रोफाइल को एडिट कैसे करते हैं। राइट, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में होगा।